उसके अंदर कीजिएगा मैं। How we can remove favoritism from our society and a single person can remove it? क्या नाम है? Go ahead. तो मेरे दोस्त गौरव, शुक्रिया। कह रहे हैं कि मुआशरे के अंदर से ये जो फेवरेटिज्म है, फेवरेटिज्म होता है कि मैं किसी को दूसरे की निस्बत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो जिसको मैं पसंद करता हूँ उसको ज़्यादा मौके देता हूँ, और जो मुझे नापसंद है उसको मैं कम मौके देता हूँ। ये मुआशरे से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो पहली बात है कि मुआशरे से ये ख़त्म करने की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए आप रिलैक्स हो जाए, ठीक है? बाकी लोग भी समझ लें, मुआशरे में कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे कंट्रोल में है और कुछ चीज़ें नहीं है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उन चीज़ों की फिक्र करनी छोड़ दें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उससे जिंदगी आसान हो जाएगी। दोबारा कहता हूँ, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उन पे ताकत जाया करनी छोड़ दें, तो वहां से जो ताकत बचेगी आप उसको उन चीज़ों पे लगा दें जो हमारे कंट्रोल में। तो जब आप उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो आपके कंट्रोल में है, तो जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और वो चीज़ें जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और एक वक्त है कि जिस वक्त आपका ये डायरा जिसकी चीज़ें आप कंट्रोल करते हैं, पहले छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। तो आपने दूसरों के बारे में फिक्र नहीं करनी, सबसे पहले आप इस बात की फिक्र करें कि आप अपनी ज़िंदगी में फेवरेटिज्म को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आपने भी अपनी अम्मी अब्बू में से किसी एक को फेवरेट बनाया होगा ना, उनकी आप ज़्यादा सुनते हैं। तो पहले अपनी ज़िंदगी से फेवरेटिज्म को आप ख़त्म करें, और फिर आपकी देखा देखी बाकी लोग भी आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपसे मुतासर होंगे, और उनकी ज़िंदगियों से भी फेवरेटिज्म ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया। लेडीज साइड से जो क्वेश्चन है काइंडली वो भी कर सकती हैं, 2-3 क्वेश्चन आई थिंक है उस साइड से भी। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अब्बास साहब को और काज़म अली काजी साहब को नाज़र की सरज़मीन पे बिस्मिल्लाह कहती हूँ, जी आयन कहती हूँ, सत बिस्मिल्लाह कहती हूँ, और मैं मानक से इरमज़ादा मिसेस हकीम तैयब अली अर्ज़ कर रही हूँ, जो कैसर अब्बास की और काज़म अली साहब की हज की साथी हूँ, और आपके बेटे हुसैन के साथ हमने हज इकट्ठा किया और खाना काबा के तवाफ़ में इकट्ठे किए, और वो खुदा के हुज़ूर दुआ है कि मालिक हमें वो मुनाज़िर फिर नसीब फरमाए। तो बाकी काजी साहब के लिए ये इल्फाज अदा करना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में इन्होंने हमें बुलाया, यानी कि हकीम साहब गए हैं मार्केट में तो मुलाकात हो गई, तो साथ ही उन्होंने अगले संडे का हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि आप हमारे साथ खाना खाएंगे, और साथ ही लॉकडाउन भी शुरू हो गया, और लॉकडाउन के बावजूद सुबह 8 बजे से कॉल्स आना शुरू हुई, और जब तक हम कौमी मरकज़ नहीं पहुँचे, जब तक हम इनके मेहमान नहीं हुए, मुसलसल 15-15 मिनट के बाद कॉल्स आती रही, और हमारी खुशी की कोई हद नहीं थी कि इतना ख्याल रखने वाले, इतने मुखलिस हमारे लीडर हैं, और मुगैर और मुहज़्ज़ब हज़रात के दरमियान बहुत अच्छे से खाना खिलाना और हकीम साहब से मीटिंग करना और सारे मामलात को देखना इंतहाई अच्छा लगा। और फिर बातचीत में जो इनकी खिदमत थी, जितना मुझे थैंक यू कहना चाहिए था, मैं तो खुशी और हैरत के बायस को थैंक यू भी ना कह सकी, जज़ाकल्लाह भी ना कह सकी। तो परवरदिगार हमारे आपको इंटरप्ट किया जा रहा है, काइंडली क्वेश्चंस कर रहे हैं, शॉर्ट है क्वेश्चंस के जो भी है वो क्वेश्चंस काइंडली कर रहे हैं, जो कैसे कर रहे हैं। तो परवरदिगार आपको हमारे सरों पे सदा सलामत रखे, और मेरी अपनी कौम के साथ यही गुजारिश है कि बात हुई जो कैसर अब्बास ने कही है कि अना को जब खत्म करके बड़े को बड़ा मान ले, तो परवरदिगार भी हमारे बढ़न कर देते हैं, परवरदिगार भी हमारे लिए आसानियाँ अता कर देते हैं। तो परवरदिगार हम सबको जैसे हम मोटिवेट हुए हैं, मोटिवेट रहने की और इस मोटिवेशन को अपनी लाइफ में इसको मतलब इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं का बहुत शुक्रिया थी, बहुत मेहरबानी का विजन। क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम लेडीज साइड? अस्सलाम वालेकुम।
मैं शहरबानो आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपने हमें तो बता दिया कि सेल्फ खा के कैसे जीना है, लेकिन एज अ मदर हमें गाइड करें कि हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं। शुक्रिया। शुक्रिया बहन, आपने ऐसा सवाल किया जिसके जवाब के लिए कम से कम मुझे 3 घंटे बोलना चाहिए, इसलिए कि इतना अहम सवाल है। और कभी ज़रूर आप लोग अरेंज करें ऐसा सेशन जिसमें हम बच्चों के बारे में खास तौर पे गुफ्तगू कर सकते हो, और उसमें बच्चों का दाखिला 100% बंद होना चाहिए, बच्चों उसमें नहीं है। लेकिन अपने बच्चों को सर उठा के जीने का सलीका सिखाने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप खुद सर उठा के जिए। क्योंकि आपके बच्चे वो नहीं करते जो आप उनसे कहते हैं, आपके बच्चे वो करते हैं जो आपको करता हुआ देखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में मेहनत करने में कभी कोई आर महसूस नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि मैं अपने वालिद साहब को देखा कि वो कितनी मेहनत करते थे। तो अगर आप सर उठा के जीते हैं माशरे के अंदर, खुद आप जहाँ पे हैं, जिस शोबे में, तो आपके बच्चे भी सर उठा के जिए। मसलन आप जा रहे हैं गाड़ी में या बाइक पे जा रहे हैं और वन वे इशारे तोड़ते हुए, और आपका बच्चा आपकी बाइक की टैंकी के ऊपर बैठा है, सब देख रहा है, तो आप कैसे तवक्को करेंगे कि बड़ा होके वो ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करेगा? इम्पॉसिबल। जब आप अपनी बहन के घर, भाई के घर, दोस्त के घर खाने पे जाते हैं और वो कहते हैं फोन पे, ओ यार आप लोग किधर रह गए, खाना ठंडा हो रहा है, पहुंचो, तो आप बैठे घर में होते हैं और कहते हैं बस हम पहुंच गए, बस हम टर्न ले रहे हैं, तो बच्चे सुन रहे हैं। तो बेहतरीन तरीका बच्चों को सिखाने का, सर उठा के जीने का तरीका वो ये है कि खुद सर उठा के जिए, जो कहते हैं वो करें, और अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, अपने बच्चों के लिए मिसाल बने। कभी मौका मिलेगा तो मैं तफसील से एक एक सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं खुद जब बाप बना तो मुझे बड़ी मुश्किलात दरपेश है कि कैसे बच्चों को डांटे बगैर। कुछ जो लोग हज पे हमारे साथ थे, हमारा बच्चा बहुत शरारती है, अब तो माशाल्लाह 8.5 साल का हो गया, उस वक्त आई थिंक वो 2 साल का था। तो कैसे बच्चों को डांटना नहीं है, थप्पड़ नहीं मारने, बुरा भला नहीं कहना, मगर उनसे कोऑपरेशन भी लेना है, उनको कैसे सिखाना है, उनको आदाब कैसे सिखाने हैं। एक जरूर मैं कमेंट करूंगा कि आपके बच्चे को आप कहते बेटा सलाम करो, कैसर साहब आए सलाम करो, अब बच्चे का मूड ही नहीं है, तो इसको इज्जत का मसला मत बनाइए। माँ बाप की इज्जत दांव पे लग जाती है अगर बच्चे ने सलाम नहीं किया। सो रिलैक्स रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं। फिर आप जो लोग मुझे अपने घरों में की दफा इन्वाइट करते हैं या बच्चों से मुलाकात कराते हैं, देखो कैसर साहब ये मेरे 2 बेटे हैं, ये माशाल्लाह बड़ा जिम्मेदार है, इसको तो कभी नहीं कहना पड़ता कि स्कूल का काम करो, ये सुबह सुबह पूरी, ये जो है ना ये बड़ा नालायक है, ये कोई काम नहीं करता सर, ये बिल्कुल फारिग है, इसको जरा समझाएं। तो ये जो आप सबके सामने अपने बच्चों की तस्लील करते हैं, ये मत करें, क्योंकि आपने इस बच्चे के इधर ठप्पा लगा दिया कि ये गैर जिम्मेदार है, और इसके सर के ऊपर ठप्पा लगा दिया कि ये बहुत जिम्मेदार है। मेरे बेटे को लिखना पसंद नहीं था, तो मेरी बीवी ने एक दिन कहा हुसैन को बोलना बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ये लिखता नहीं है, इसकी लिखाई बहुत बुरी है। तो मैंने उसको वही चुप करा दिया। मैंने कहा आज से तुमने ये कहना है कि हुसैन को लिखना बहुत पसंद है, हुसैन तो इतना अच्छा लिखता है। तो हमने, अब वो असल में तो ऐसा नहीं करता था, लेकिन जैसे हमने कहना शुरू किया ये तो बहुत अच्छा लिखता है, लाइक्स राइटिंग, तो अचानक पता चला कि मुझे लिखना शुरू कर दिया। अब वो लिखता है तो उसकी बाय द वे हैंड राइटिंग जो है ना वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है। तो बच्चों को वैसे ट्रीट नहीं करें, बहन गौर से सुनिएगा, बच्चों को वैसे ट्रीट ना करें जैसे वो आज हैं, बच्चों को वैसा ट्रीट करें जैसा आप उन्हें देखना चाहती हैं। अभी वो सुपरस्टार नहीं बने, मगर आज से उनको सुपरस्टार्स की तरह ट्रीट करें, वो सुपरस्टार बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको माठे बच्चों की तरह, घटिया बच्चों की तरह, बुरे बच्चों की तरह
गैर जिम्मेदार बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे तो वो वैसे ही बन जाएंगे जैसा कि आप रोज उनको बताते हैं कि तुम बहुत ढीठ हो, वो कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं ढीठ ही हूं। जब आप कहते हैं तुम्हारी तो शक्ल ही बहुत बुरी है, आप तो प्यार में कह रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं, गुस्सा आया कहीं मैं हमारे हमने तो ये सुना माई कहती थी तू साढ़े घर पैदा ही कितों हो गई। बच्चे की इज्जत नफ्स खत्म हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि माओ की गालियों में भी दुआएं होती है, अच्छा रखे अपने पास ही रखे, मत इस तरह के जुमले बोले जो बच्चों की इज्जत नफ्स को, उनकी शख्सियत को तबाह करके रखे। सो बच्चों को सर उठा के जीना सिखा रहे तो खुद सर उठा के जिए। शुक्रिया। Is there any last question from ladies side? Yes sir. अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डॉक्टर फार्मेसी कर रही हूँ तो उस हिसाब से स्टडी के हवाले से काफ़ी मुश्किलात होती हैं ज़िंदगी में। अगर वैसे भी देखें तो टेम्पटेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ज़हन उलझ जाता है और इंसान का जो मकसद होता है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता, क्योंकि ज़हन जब उलझ जाता है फिर उसकी मोटिवेशन लेवल बहुत लो हो जाता है। हाउ टू कीप आवरसेल्फ कॉन्स्टेंटली सुपर मोटिवेटेड। एक चीज़ ये भी है क्योंकि मोटिवेशन लेक्चर्स का असर इतनी देर तक नहीं रह सकता, जैसे ही हम ज़िंदगी में बाहर निकलते हैं उसका असर कम हो जाता है। दूसरा ये भी कि हम जो मकसद क्रिएट करते हैं उसको पाने के लिए अपने अंदर वो जज्बा कहाँ से आए जो आग की तरह होता है और फिर कुछ और नज़र नहीं आता, उसे पूरा करना होता है हर हाल में। सवाल खत्म। शुक्रिया। बहन पहली बात तो ये जो मोटिवेशन होती है ना, ये एक हमारे गुरु हैं, उनका नाम था ज़िग ज़िगलर, तो उन्होंने कहा था कि मोटिवेशन ना गुस्ल करने की तरह है, नहाने की तरह है। तो जब एक दफ़ा बंदा नहाता है तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, तो इसलिए नहाना जो है वो रिकमेंडेड है कि वो डेली हो, हर रोज नहाए। इसी तरह जो मोटिवेशन है वो हर रोज अगर है तो ज्यादा बेटर है। अब आपको असबाब खुद पैदा करने होते हैं कि किन चीजों से आप मोटिवेटेड रहेंगे। अगर कोई बंदा 7 दिन नहीं नहाएगा उसके पास वो नहीं बैठ सकता हो। इसी तरह वो शख्स जो रोजाना की बुनियाद पर खुद को मोटिवेटेड नहीं रखता उसके पास से भी ना नेगेटिव सोचों की बदबू आती है। तो ऐसे मौकों में जैसे मैंने मुनव्वर साहब को एक आइडिया दिया था कि अगर आपकी जिंदगी में हदफ है, मकसद है, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपकी मोटिवेशन दरमियान में ठुस नहीं होगी। और रहा आपका सवाल का दूसरा रुख, इसमें आप कहेंगे कि जिंदगी के अंदर जो दिमाग है उसके अंदर और सोचें आ जाती हैं और उलझने आ जाती हैं, तो उन उलझनों से कैसे बचा जाए। तो जिंदगी में मोटिवेशन भी 2 किस्म की होती है। एक मोटिवेशन होती है किसी चीज को पाने की मोटिवेशन, कि अगर वहां पहुंच गए तो बहुत मजा आएगा, वहां पहुंच गए तो बड़ा इत्मीनान आएगा, यानी वो सब चीजें जो आपको वहां पहुंचने के नतीजे में मिल सकती है। लेकिन मुझे जिंदगी में लगता है कि ये मोटिवेशन के वहां गया तो फलां चीज मिलेगी, ये मोटिवेशन इतनी शानदार नहीं है जितनी ये मोटिवेशन कि अगर मैं यहां से नहीं हिला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेरी जिंदगी की मोटिवेशन जो है वो खुशी वाली मोटिवेशन नहीं थी कि वो किया तो वहां पहुंच जाऊंगा। मेरी मोटिवेशन ये थी कि अगर यहां से नहीं हिला तो मर ही जाऊंगा। तो जिन लोगों की जिंदगी में दर्द होता है ना, उनकी मोटिवेशन ज्यादा मुअस्सर, ज्यादा कारगर होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां नॉर्मली खड़ा हूं, गौर से सुनेगा, मैं मूव ही नहीं कर रहा यहां से, मैं मोटिवेटेड नहीं हूं कि मैं इस जगह से हिलूं। वहां पे सामने मेरे आइसक्रीम रख दे, मैं नहीं जा रहा, मुझे नहीं चाहिए, इतना मैं सुस्त हो गया हूं। वहां पे अच्छे लिबास रख दें, मैं कहूंगा मैं नहीं जाता। आप कहीं उधर जाओगे तो गाड़ी मिलेगी, मैं कहूंगा मैं नहीं जाता। उधर आप मेरे लुभाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए 10,000 चीजें रखें, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अचानक जहां पे मैं खड़ा हूं उसके नीचे आप आग जला दें और मेरे पांव जलने शुरू हो जाए, अब मैं यहां खड़ा रहूंगा? अब मैं मोटिवेटेड होऊंगा कि इस जगह को छोड़ूं? 1 सेकंड में मोटिवेट हो जाऊंगा। तो वो लोग जिनको मजा नहीं आता कि वो मिलेगा, बच्चों को हम कहते हैं कामयाब हो जाओगे तो वो मिलेगा, उनको दर्द से मोटिवेट करें।
उनकी मौजूदा जिंदगी जो है ना उसके अंदर इतना दर्द इकट्ठा करे। और जो मेरी बहन ने क्वेश्चन किया वो अपने आप से पूछे, अगर मैंने खुद को ना चेंज किया, ऐसी ही रही तो मेरी जिंदगी क्या होगी, मेरा क्या मुस्तकबिल होगा। अगर ज़ल्ज़ला आएगा तो कैसे लोग भाग के बाहर निकलते हैं। तो कुछ लोग खुशी पाने के लिए मोटिवेट होते हैं और कुछ लोग दर्द से बचने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो आपने फैसला करना है कि आपने खुशी से मोटिवेट होना है या फिर दर्द से। शुक्रिया। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु जब आखिरी सवाल था मुझे सॉरी मैं मजाक में कह रहा हूँ, मैं आया हूँ तो आप 1000 सवाल में पूछेंगे, मैं बहुत खुशी के साथ सारे सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अब हम प्रोग्राम का इख्तिताम से पहले मैं मुल्तमस हूँ सदर इदारा इस्लाम मोमिनीन जनाब हाजी साहिर अली साहब से जो आए और मोमिनीन से खिताब फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मोमिनीन मोमिनात का तहे दिल से ममनून मशकूर हूँ। अल्लाह पाक आपकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, बरकत का फरमाए कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल कर हमारे बहुत ही कीमती मेहमान, उनकी मोटिवेशन, उनकी सजेशंस, उनकी गुफ्तगू को सुना। और मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा लेक्चर है कि हम यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं। मैं अपने मोटिवेटर जनाब कैसर साहब और सदर खाजगान जनाब काज़म अली काजी साहब और लाहौर से आए हुए अपने मेहमान बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस कामयाब प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए नारवाल की जो KYF टीम है, मैं अपनी अकीदत और खलूस भरा सलाम पेश करता हूँ इन बच्चों को। जनाबे कैसर साहब, आपकी नज़र आखिरी जो मेरा पैगाम और गुफ्तगू है वो आपकी नज़र है। बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटिया इधर लाना। गल बड़ी छोटी जही है लेकिन मफहूम इतना बड़ा है कि अल्लाह की रज़ा को पाने कोई टाइम नहीं लगता, अल्लाह की रज़ा को पाने कोई वक्त नहीं लगता। हुण तुसी इरादा करो कि मैं ए बुराई छड़ी, अल्लाह उसको कबूल कर लेता है, अल्लाह मान जाता है, अल्लाह बड़ा कारसाज है। और आज होनी क्यों नहीं, जड़ा इन्होंने सवाल किया कि होनी क्यों नहीं, आज असी इस इरादे नाल तो उठने कि इंशाअल्लाह असी तमाम तक जितने भी इतने बंदे बैठे आज ये इरादा करके उठिए कि सुबह साडा नया दिन होएगा। क्या तमाम लोग इस गल के उत्ते मुतफिक ने कि आज असी अपने आप को बदल के उठांगे? सोचों से बदलता है कोई नया दिन, सूरज के चमकने से सवेरा नहीं होता। अल्लाह हाफिज। We are very thankful to all of you guys to joining us and हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ इमाम ज़माना से करेंगे। इसके लिए आप लोगों को से